बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद बंद है, मोटरवे के ऊपर तामीराती काम हो रहा है। सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद के गिर्द कंटेनर और हजारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार हैं। सूरत-ए-हाल बनेगी क्या, कल होने वाला एहतजाज क्या रंग लाएगा, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलेंगे एक ऐसे ताजिर की तरफ कि जो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में मौजूद था। कारोबारी बरादरी ने क्या मुलाकात की, क्या मुतालबात थे, अंदर की खबर क्या है, फॉलोअप क्या है पिछली मुलाकात का, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद है हसन अयूब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब। साथ साथ में ज्वाइन किया है पीजे मीर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। पीजे साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पीजे साहब आप ही फरमाइएगा सर, सूरत-ए-हाल आपके सामने ही है। उज़्मा बुखारी एक को मैं कोट इसलिए करूँगा कि बड़ा वैलिड किस्म का बयान है कि सूबा आग की लपेट में और आपको एहतजाज की पड़ी है, कफन पहन रहे हैं, खूनी इनकलाब की धमकियाँ दे रहे हैं, हम यहाँ आ जाएंगे तो वापस नहीं जाएंगे। सर क्या ऐसे होता है तारीख में कभी कि एक मुल्जिम या मुजरिम बल्कि जो जेल में हो उसको निकालने के लिए आप कहें कि पहले उसको निकालो फिर मुज़ाकरात करेंगे फिर बात करेंगे? ये क्या पाकिस्तान किस जगह पे जा रहा है पीजे साहब? ये दोनों मुजरिम है, गवर्नमेंट भी मुजरिम है और पीटीआई भी मुजरिम है। इंस्टेड के एक वो अगर कोई एक्शन लेते हैं ये पीटीआई, ये रिएक्शन दे देते हैं, अगर ये एक्शन लेते हैं वो रिएक्शन दे देते हैं। और आप कर क्या रहे हैं, एक दूसरे को प्रोवोक कर रहे हैं। और इस प्रोवोकेशन के अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान जिसका हो रहा है वो मुल्क का हो रहा है। अब आप देखो, मुझे बताओ, ये गवर्नमेंट है, जैसे भी आप कह लो ये गवर्नमेंट है, और अगर आपने इस गवर्नमेंट को डी चौक या कहीं आके इसको डिसमेंटल करना है या हटाना है, दैट इज नॉट हाउ इट इज। अगर जो भी आपने करना है आप पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट में जाके काम करें। पार्लियामेंट के अंदर आप नहीं जा रहे, आप रोड पे आ रहे हैं। क्या ये एक मैसेज दे रहे हैं जो बैठे हुए बाहर कि जी ये हमारी पॉपुलैरिटी है और जब आप जाएंगे गवर्नमेंट के अंदर फिर आप देखें कि हमारे साथ क्या हुआ है? दिस इज द बेसिक ट्रूथ। अब द क्वेश्चन इज कि हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू डूइंग इट? क्या हम ये सब शोर मचाते हैं? पीटीआई भी मचाती है, गवर्नमेंट भी मचाती है और दूसरी पार्टी भी मचाती है कि फॉरेन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम इस तरह की एक चीज करेंगे तो हम एक इनवाइट तो कर रहे हैं ना किसी को, तो हम क्यों कर रहे हैं? ये बातें हम बैठ के भी बात कर सकते हैं। आज मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर और जो चेयरमैन है इस वक्त बैरिस्टर गौहर, उनकी अपेरेंटली एक मुलाकात भी हुई है। उन्होंने कहा मैं बाद में बताऊंगा क्या होगा क्या नहीं है, क्या लाए अमल है। मैं कहता हूं देखो जी, रोड्स पे किसी मुल्क की सॉल्यूशंस नहीं बैठे हुए हैं। सॉल्यूशंस अगर कहीं बैठे हुए हैं वो रोड के इधर है, पार्लियामेंट के अंदर है। अब इसके अंदर दो तीन फैक्टर्स हैं। एक, शरपसंद अनासर कोई आ जाए, वो अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए, यहां से पीटीआई फ्लेयर अप होगी, यहां से गवर्नमेंट भी शोर मचाएगी। मुझे डर है कि कन्फ्रंटेशन ही ना हो जाए। अगर ये कन्फ्रंटेशन होगी नुकसान पीटीआई का भी है और गवर्नमेंट का भी है। देखो ना, अब आपने जो गवर्नमेंट को मैं यहाँ जिसको मैं क्रिटिसाइज करूंगा, तनकीद बराए तामीर, आपको क्या जरूरत है इंटरनेट बंद करने की? मुझे बता दें। ये तो पीटीआई और आपका मसला है ना, लेकिन जो बाकी बिजनेसेस हैं आपने उनका बड़ा घर करके रख दिया है। मेरे पास कई सीरियस बिजनेसमैन आए, कहते जी हम तो ट्रेड ही नहीं कर सकते, एंड दे हैव मूव्ड ऑन टू दुबई फॉर द 2-3-4 डेज। अब मुझे बताओ, लेकिन पीजे साहब ये किस तरह बिजनेस चलाओगे? आपने जिस तरीके से कहा कि थ्रेट अभी है, नेक्टा ने अलर्ट भी जारी कर दिया है सर, एक उसको भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। फिर दूसरा, जो पार्टी ये बयान पहले से दे दे कि अगर इमरान खान साहब छूटेंगे तो उसके बाद बातचीत होगी, जो भी बातचीत हो, और ये कोई और नहीं अलीमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं। फिर सर ये दोनों तीनों चारों चीजें जो भी इस वक्त सूरत हाल है, इसमें ज्यादा कसूर किसका नजर आता है? हुकूमत का नजर आता है जो मुज़ाकरात की दावत भी दे रही है, या पीटीआई का नजर आता है कि जो कहती है पहले इमरान खान साहब को छोड़ें फिर बात करेंगे? थ्रेट अलर्ट आपने कहा बिल्कुल जारी हुआ है नेक्टा की तरफ से। तो सर इस सारे सिनेरियो के अंदर फिर बिजनेस खराब हो, इंटरनेट बंद हो, सर अगर इंटरनेट बंद ना करें तो फुटेज मौजूद है हमारे पास जिसमें कफन पहन के एक साहब कह रहे हैं कि मैं जो है वो मर जाऊंगा और हम अगर ना आए, यलीमिन गंडापुर साहब का कहना है कि हम ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। सर इस सारी सूरत के बाद गवर्नमेंट करे क्या? यार जनाजे वनाजे कोई नहीं देता, ये पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं। अगर किसी ने देने हैं तो अभी दे दो यार। द क्वेश्चन इज कि आपको कुछ सबक याद आया है कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा इधर आई थी, मैंने डॉक्टर इशरत अलाहाबाद का पैगाम उनको जहाज में दिया था। जब मैं उनके साथ आया मैंने कहा था कि बीबी आप एयरपोर्ट पे उतरेंगी तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप वहाँ से हेलीकॉप्टर लेके आ जाए। अमीन फ़हीम साहब उनके साथ विंडो पे बैठे हुए थे और विंडो में ये बैठी थी अमीन ऑन द आयल सीट। रहमान मलिक
और ये उनकी जो एक और है, मैं नाम भूल गया, तो वो आए दोनों, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सब सिक्योरिटी है। मैंने कहा मलिक नहीं यार, क्या उनके अब्बासी क्या नाम था उनकी वाइफ, नाहिद खान, उनके सफदर अब्बासी नाम बोल रहा हूं, देखो सफदर अब्बासी की वाइफ नाहिद खान, नाहिद खान, नाहिद उठ के आई और ये रहमान मलिक, नहीं नहीं सब ठीक है। मैं कहा मलिक साहब आप 11 साल के बाद जा रहे हैं पाकिस्तान, खुदा के लिए इधर जो सिक्योरिटी आपको बता रहा हूं मैं, तो आप कर लें। और वही हुआ, ड्रिग रोड के ऊपर एक ब्लास्ट हो गया। उसके बाद जब आप इधर आई राजा बाजार में क्या हुआ, 2 जनरल्स, जनरल सतनाईम और जनरल नदीम ताज, दोनों ने एक दिन पहले मीटिंग हुई कि इनको सिक्योरिटी रिपोर्ट्स हैं, एक थ्रेट है, प्लीज ये जलसा ना करें। डिस्पाइट एवरीथिंग इन्होंने किया और वी लॉस्ट अ ग्रेट लीडर, वी लॉस्ट बेनजीर भुट्टो। द क्वेश्चन इज सिक्योरिटी जो होती है उसके पास अगर इंफॉर्मेशन है, यू हैव टू टेक इट सीरियसली। अभी आपने कहा अगर नेक्टा की है एक इस तरह की कोई बात आई है तो यस उनके पास होगी। वो क्या वजह है भाई, नेक्टा बिलोंग्स टू पीटीआई एंड टू द गवर्नमेंट, उसकी तो नेशनल सिक्योरिटी के वो इंचार्ज हैं, वो किसी पार्टी के नहीं है। तो हमें हर चीज को लेटर एंड स्पिरिट के अंदर करना है, ये नहीं करना कि नहीं जी बिकॉज ये गवर्नमेंट के तो ये करें। हमने 2 इंसिडेंट्स मैंने आपको लाइव बता दिए, अल्लाह ना करे संडे को अगर कुछ होता है और इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी है, फिर हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, प्लीज टेल मी। बिल्कुल ठीक, फिर तो गवर्नमेंट का हक बनेगा कि नहीं कि हमने तो आपको वार्न किया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जरा हसन अयूब साहब से भी खबर ले लूं। हसन अयूब साहब, आपके पास तो खबर होगी सर, क्या गवर्नमेंट की हिकमत अमली है कंटेनर लगा के मोटरवेज को मुरम्मत के लिए बंद करके, क्या यही यहाँ तक की हिकमत अमली है या और भी कोई रास्ता है, कोई बातचीत कहीं पर हो रही है, कहीं पर कोई ऐसी आवाज भी उठ रही है कि जो समझदारी की और वो पीटीआई की जानिब से हो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए वो लीडरशिप जो इस वक्त आजाद है, उस लीडरशिप के पास जो जारी बात है एक ही ऑप्शन है कि वो जाएं बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास, उनको जाकर मनाएं कि आप अपनी इस जो प्रोटेस्ट की कॉल है इसको कॉल ऑफ कर दें। पहले भी अलीमीन गंडापुर गए थे, बैरिस्टर गौहर भी साथ थे, जब उन्होंने जाकर रिक्वेस्ट की बानी चेयरमैन को तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया उनकी रिक्वेस्ट को। तो अभी तो एक ही ऑप्शन हो सकती है कि दोबारा बैरिस्टर गौहर वगैरह किस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करें अपनी जमात को कि वो भी एक डेलीगेशन के साथ जाएं, बानी चेयरमैन के पास जाकर मुलाकात करके उनको कह दें कॉल ऑफ कर दें, लेकिन ऐसा होता मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा, काफी ताखीर हो चुकी है। एक तो सूरत हाल आप एक चीज और बताइएगा कि जो लोग पीटीआई में मुज़ाकरात की बात करते हैं या जो लोग एहतजाज कॉल ऑफ करने की बात करते हैं, क्या वो पीटीआई के अंदर उनकी जगह बाकी रहती है, वो मकबूल रहते हैं, उनकी कोई सुनता है, या वो भी फारिग हो जाते हैं सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस टाइम पार्टी के अंदर अक्सरियत जो है वो इस वक्त एहतजाज के ऊपर मुत्तफिक नहीं है, बशमूल अलीमीन गंडापुर और दीगर, मतलब बहुत से लोग हैं। इवन असद कैसर साहब भी कोई इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है पब्लिकली आकर, तो सब लोग यही बोलेंगे क्योंकि इमरान खान की कॉल है तो हम उसके साथ जो है वो उस पर बैठेंगे। लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं, वो खान साहब के पास जब जाते हैं तो जाकर यही बात करते हैं कि हम वी आर नॉट रेडी फॉर दिस प्रोटेस्ट और हमारे लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। तो वो इमरान खान साहब भी उनकी बात इसलिए नहीं मानते कि वो खुद तो गिरफ्तार हैं, तो अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उनकी सेहत पर कौन सा असर पड़ना है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी जो ओरिजिनल इस टाइम जो पोजीशन है गवर्नमेंट की, उन्होंने इस वक्त जो पहले के मुकाबले में कई गुना ज्यादा इस वक्त फोर्स यूज करने जा रही है हुकूमत। यानी 15,000 का नंबर बताया जा रहा है कि अटक के ऊपर खड़ा होगा। पहले तकरीबन 3-4 हजार लोग होते थे, इस मरतबा 15,000 कर दिए, 3 टाइम्स 4 टाइम्स उसको ज्यादा कर दिया है। पिछली मरतबा इस्लामाबाद की 9,500 की नफरी थी, इस मरतबा भी 9,500 की नफरी है। इसके साथ एडिशनल 17,500 दीगर जो है वो सूबों से उन्होंने मंगवा ली पुलिस। तो अब जो नंबर है, तैयारी तो बहुत ज्यादा कर ली है। फिर उनके बाद जी तो पुलिस का अगर वो क्रॉस कर लेती है तो फिर पीछे आएगी रेंजर्स, और रेंजर्स है, और रेंजर्स के बाद हो सकता है कि आज रात को ही फौज को भी तलब कर लिया जाए। पॉसिबिलिटी है कि रिक्विजिशन कर ले डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जो पाक फौज को भी तलब कर ले इस्लामाबाद के अंदर, ताकि जो सरकारी इमारतें हैं उनको महफूज बनाया जा सके और उनकी सिक्योरिटी जो है वो पाक फौज के जिम्मे कर दी जाए। तो अब ऐसी सिचुएशन है। दावे तो हुकूमत के ये हैं कि किसी को भी यानी इस अटक का पुल क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा वालों को। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कोई भी इस तरफ आएगा
उसको अरेस्ट कर लिया जाए। और आज आपको मालूम होगा कि सुबह तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे मोहसिन नकवी साहब पुलिस लाइन इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे। अलग सुबह उनका अर्ली मॉर्निंग विजिट था और बाहर जाकर उन्होंने यही कहा कि जो भी इस्लामाबाद आएगा उसको अपने गिरफ्तार करना है। दूसरी जानिब अली बिन गंडापुर साहब जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हर सूरत हम डी चौक पहुंचेंगे और डी चौक में वो सिट इन करेंगे और जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानेगी हुकूमत तब तक हमने बैठना है। तो अब बजाय तो ये क्लैश की सूरत हाल जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी है अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए पीटीआई का जितना वो नंबर लेकर आए हैं इस्लामाबाद के अंदर तक पहुंचे हैं, तो अगर वो नंबर लेकर आ रहे हैं तो फिर इस मर्तबा उनके लिए अटक का पुल क्रॉस करना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। ठीक हो गया हसन साहब, मैं एक ब्रेक लेता हूं। पीजे साहब मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं, बड़ा क्विक और शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं।